हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में कहा जाता है साझेदारी लेखे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप इट मीन्स पार्टनरशिप और साझेदारी दोनों ही शब्द आपके लिए नए शब्द नहीं हैं, क्योंकि क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडी में इसकी थ्योरीज पढ़ रखी है। अब अपन को क्या पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल शुरू कराने से पहले जो बेसिक्स थ्योरी हैं मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ और अगली वीडियो में न्यूमेरिकल समझा दूंगा। मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चे को देखने में आसानी हो और समझ में आए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप या साझेदारी लेखे। पार्टनरशिप होता क्या है या साझेदारी होता क्या है, तो सुनिएगा। मेरी भाषा में समझाता हूँ, फिर बुकिश लैंग्वेज समझाऊंगा। जब कभी दो या दो से ज्यादा लोग जब कभी दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस करने को एग्री होते हैं और बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए भी एग्री होते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप या फिर बोलते हैं साझेदारी देखिए, पार्टनरशिप के लिए क्या डेफिनेशन बनी है। सबसे पहले तो इसके लिए एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो देखते हैं अपन पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। वही बात है, दो या दो से ज्यादा लोग जब व्यापार करने को तैयार हों, लाभ हानि बांटने के लिए तैयार हों, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को पारस्पर बांटने के लिए सहमत है जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाए। देखिए, सब पार्टनर मिलके भी इसे रनअप कर सकते हैं और कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ में पार्टनरशिप को चला सकता है। उम्मीद है आप लोगों को पार्टनरशिप की डेफिनेशन या साझेदारी की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप की मेन कुछ बातें होती हैं जिन्हें अपन बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखिए, लीगल एग्रीमेंट या फिर इसे आप बोलेंगे वैध अनुबंध। लीगल एग्रीमेंट या वैध अनुबंध। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, हम जब भी कुछ नया शुरू करने जाएं तो उसका जो एग्रीमेंट है वो हमेशा लीगल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। हम कुछ भी अवैध चीजों को शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए पहली चीज क्या है, लीगल एग्रीमेंट या फिर वैध अनुबंध। दूसरी है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, पार्टनरशिप व्यवसाय द्वारा लाभार्जन। हम जब भी पार्टनरशिप या कुछ भी बिजनेस करते हैं तो उसका मेन मोटिव हमारा होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। तो पार्टनरशिप का भी मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय द्वारा लाभ, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, बचपन में अपन जब फ्रेंड्स लोग कुछ भी खाते थे या करते थे तो कुछ हर चीज को बांट के खाया करते थे, राइट। हमने तो किया है, आपका पता नहीं, हर चीज को बांट के खाया करते थे। तो जब पार्टनरशिप में अपन कुछ कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, तो वो लाभ भी जितने पार्टनर्स हैं, जैसे बचपन में फ्रेंड्स थे, उन पार्टनर्स में आपस में बढ़ जाता है। सभी साझेदारों के द्वारा लाभ का विभाजन कर लिया जाता है। तो तीन कौन कौन से पढ़े अपन ने, लीगल एग्रीमेंट, वैध अनुबंध, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, लाभ होना चाहिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो भी लाभ हम कमा रहे हैं उस लाभ को बांट लेना चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों की संख्या। पार्टनर्स या साझेदार ऐसा शब्द है जो आपको डायरेक्ट बता रहा है नंबर ऑफ पार्टनर या फिर साझेदारों की संख्या। देखिए, पार्टनर से डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति तो पार्टनर नहीं हो सकता।
कम से कम दो व्यक्ति से मिलकर पार्टनरशिप शुरू की जाती है। 2 व्यक्ति, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलकर पार्टनरशिप शुरू करते हैं। यानी कम से कम हमें पार्टनरशिप में कितने चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर। पार्टनरशिप में कम से कम कितने मेंबर चाहिए? मिनिमम 2। मैक्सिमम मेंबर हमें चाहिए 20। मैक्सिमम मेंबर 20 से ज्यादा पार्टनरशिप में पर्सन नहीं हो सकते, 20 से ज्यादा साझेदार नहीं हो सकते। और अगर ये व्यवसाय या बिजनेस बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ज्यादा से ज्यादा साझेदार हो सकते हैं 10। देखिए सिंपल सी बात है, 2 20 10 ऐसे याद कीजिए, 2 20 10, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 और बैंकिंग में 10। क्लियर? यस, क्लियर। उसके बाद में आता है रनिंग अ पार्टनरशिप को चलाना, साझेदारी का संचालन, साझेदारी को किस तरीके से चलाया जाए। देखिए एक्ट के अनुसार सभी पार्टनर मिलकर साझेदारी चला सकते हैं या कोई एक पार्टनर उनके बिहाफ में पार्टनरशिप रन अप कर सकता है। सभी साझेदार मिलकर पार्टनरशिप चला सकते हैं या कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर साझेदारी को चला सकता है। तो ये क्या थी हमारे पास में? साझेदारी के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए अपन ने क्या पढ़ा? साझेदारी के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टनरशिप डीड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। अब ये शब्द तो आप लोगों को नया लग रहा है कि ये नया शब्द है क्या, तो हम इसे समझते हैं कि ये है क्या। पार्टनरशिप deed is a written agreement between partners which lays down the mutual rights, duties and responsibilities of partnership। देखिए पार्टनरशिप डीड एक लिखित एग्रीमेंट है जो कि बताता है पार्टनर्स की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, अधिकार क्या क्या हैं। ये एक लिखित रूप में होता है, ये हमें सभी चीज बताता है कि पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं और पार्टनर्स के अधिकार क्या है। इसके बाद देखिए मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म का पूरा नाम एवं पता इसमें लिखा होना चाहिए। नेचर एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस, व्यापार का क्षेत्र एवं स्वरूप की कौन सा व्यापार है, क्या इसका नेचर है, वो सब इसमें लिखा होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स के नेम, साझेदारों के नेम और साझेदारों का पता भी इसमें पूरी तरीके से लिखा होना चाहिए। साझेदारों से हम जो ऋण लेते हैं, लोन हम जो पार्टनर से लेते हैं, उस पे क्या इंटरेस्ट है वो लिखा होना चाहिए। साझेदारों की पूंजी, पार्टनर्स की कैपिटल, क्या कैपिटल पार्टनर्स लगा रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। क्या सैलरी, क्या वेतन पार्टनर्स को मिल रहा है वो लिखा होना चाहिए। क्या ड्राइंग्स का मतलब आप सभी जानते हैं, जो पार्टनर अपने खुद के यूज के लिए पैसा निकालता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। पार्टनरशिप से कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं पार्टनर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। कितना कमीशन मिलता है, कितना वेतन दिया जाता है। कमीशन को हिंदी में कमीशन ही रहने देते हैं, कमीशन क्या मिलता है वो भी। पार्टनरशिप डीड का मतलब, साझेदारी संलेख का मतलब ये होता है कि सारी चीजें जो कि पार्टनर्स के अधिकार और पार्टनर्स की जिम्मेदारी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर बताते हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या फिर साझेदारी संलेख बोलते हैं। पर ये बताइए क्या साझेदारी या साझेदारी संलेख या फिर पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है? क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है? तो इसका आंसर है नो। पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल। साझेदारी संलेख ऐच्छिक होता है। ये किसी भी प्रकार से कंपलसरी नहीं होता है। देखिए कुछ फर्म्स इसे बनाती हैं और कुछ फर्म्स इसे नहीं बनाती हैं।
तो जो फर्म इसे नहीं बनाती हैं वो किस तरीके से बिजनेस रनअप करती हैं, उनके क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स पॉलिसीज होती हैं, वो बताते हैं। देखिए ये अपन पढ़ने जा रहे हैं साझेदारी के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। देखिए अपन ये पढ़ने जा रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पर इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और आगे के सारे चैप्टर्स आपको मिलते जाएं। और क्या समझ में नहीं आ रहा है या कौन सी चीज़ आपको पहले बताई जाए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो वीडियो अपलोड आपके लिए कर दूंगा। तो देखिए रूल्स इन दी एब्सेंस ऑफ डीड, साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो सबसे पहला तो होता है बिजनेस ऑपरेशन। सबसे पहला होता है बिजनेस ऑपरेशन, जिसे हम बोलते हैं व्यापार संचालन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हर पार्टनर को, हर साझेदार को ये पूरा अधिकार होता है कि वो बिजनेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करे। व्यापार के संचालन में वो अपना भाग पूर्ण तरीके से ले सकता है। लाभ का विभाजन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉपर रेशियो नहीं बताए गए हैं तो इक्वल, बराबर की मात्रा में लाभ बांटा जाता है। कब बांटा जाता है? जब डीड नहीं होती है, जब साझेदारी संलेख नहीं होता है। उसके बाद में आहरण पर ब्याज या फिर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। जब डीड नहीं होती है तो ड्राइंग्स पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में या फिर बिना पार्टनरशिप डीड के किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट कैपिटल पर भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद आता है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, लोन। लोन का मतलब होता है जैसे कि किसी पार्टनर ने अपनी फर्म में लोन दिया कि फर्म को नुकसान हुआ था तो उसने पैसा दिया, तो क्या इस पर भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। 6% प्रति वर्ष की दर से लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। 6% पर एनम पर पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा। देखिए, क्या ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। पर क्या लोन ऑफ पार्टनर पर इंटरेस्ट मिलेगा? यस। आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, पर साझेदार के ऋण पर ब्याज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। बाकी सब साझेदार या बाकी सभी पार्टनर्स की सहमति से नए साझेदार को इंटरेस्ट या प्रवेश दे दिया जाता है। आई थिंक 6 बहुत है। आगे का अपन जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इतना पढ़िए और बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोट्स और कंसेप्ट मिलते रहें। थैंक यू।